बच्चन महाराज साहब। बच्चन 11। चाह। जब तक चाह की जड़ मौजूद है तब तक आवागमन नहीं छूटता और वो किसी वक्त जरूर अपना इजहार करती है। जिस कदर हो सके अपने चित्त की वृत्ति को संसार से हटाते रहना चाहिए। जन्मान जन्म के कर्म फल और वासना इसके संग लगे हुए हैं, उसी अनुसार भटकता और भ्रमता है और देह धारण करता है। यहाँ की आशा बासा जब दूर होगी और परमार्थ की तरफ चित्त मुखातिब होगा तब इस जीव का गुजारा हो सकता है, नहीं तो जब तक चाह और वासना का तुख्म मौजूद है तब तक आवागमन नहीं छूटता और चाह ही के सबब से दुख सुख भोगता है। तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की, तब कौन तुझको खींचता कि तू जग की चोर सरा में आ। तेरी चाह दुख सुख रूप है, तेरा मन ही काल और जाल है। तेरी आस जग की पुकारे है कि तू फेर में तू व मैं के आ। चाह की परख पहचान स्वप्न में हो सकती है, वहां ये आजाद है। जो कुछ सच्ची हालत इसकी है स्वप्न में प्रकट होती है, क्योंकि वहां कोई दाब यानी दबाव नहीं रहता। जब तक जागृत अवस्था में यहाँ समझबूझ के साथ रोक टोक कर रहा है तब तक इसकी सच्चाई और सफाई काबिल एतबार नहीं है। स्वप्न में ज्यों की त्यों जो हालत है उसका बेतकल्लुफ इजहार होता है। इसके सिवाय बीज रूप छिपी हुई चाहें अंतर में धरी हुई हैं, जिनकी अभी इसको खबर भी नहीं है। मरने के बाद भी चाह और वासना इसके संग जाती है। जब कोई आदमी मरता है उस वक्त किसी खाने की चीज पर ख्वाहिश करता है, वो जरूर उसको खिलाते हैं, इस ख्याल में कि चाह उसकी संग न जावे, नहीं तो फिर जन्म धरना पड़ेगा। मन रसों का रसिया है। यहाँ संसारी पदार्थों में इसको रस आता है तब इस तरफ मुखातिब रहता है। ऐसे ही जब अंतर में इसको चाट लगती है तब परमार्थ की तरफ रागिब होता है। जैसे यहाँ की चीजों से इंद्रिय द्वारे जब सूरत की धार का मेला होता है तब रस आता है, इसी तरह अंतर में जब सूरत का चैतन्य धार से संयोग होता है तब अंतर का रस आनंद मिलता है। जुआरी और शराबी को जुए और शराब में इस कदर रस आता है कि खाना पीना पेशाब पखाना भी भूल जाता है। अगर परमार्थ में इस कदर तवज्जो नहीं आती तो वो परमार्थ कैसा है जिसमें के सरूर और आनंद दिन दिन बढ़ता जावे, वही सच्चा परमार्थ है। तब रोज बरोज संसार से इसकी तवज्जो हटती जावेगी और परमार्थ में विशेष होती जावेगी। और फिर जैसे जुआरी या शराबी को जब जरूरत पड़ती है तब अपना कामकाज भी कर लेते हैं, मगर चित्त उनका जुए या शराब में रहता है। ऐसे ही भक्तजन जरूरत के मुआफिक अपना रोजगार पेशा भी कर लेते हैं, मगर चित्त उनका अपने भगवंत में मशगूल रहता है। जैसे तन मन इंद्रिय बुढ़ापे में शिथिल हो और ज़ईफ हो जाते हैं,
ऐसे ही भक्ति करने से चाह और वासना दुबली और कमजोर होती है, मगर जब तक जड़ उनकी मौजूद है तब तक काबिल एतबार नहीं। फिर इसमें पत्ते और नई नई डालियां निकलती हैं और चाह हरी और सरसब्ज हो जाती है। जैसे कि कितने ही ऋषि मुनियों का हाल हुआ था। दृष्टांत, श्रृंगी ऋषि अकेले वन में रहते थे, पवन का आहार करते थे और एक बार दरख्त पर जबान मारते थे। राजा दशरथ के औलाद नहीं होती थी। वशिष्ठ जी जो उनके कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक यज्ञ क्रिया और हवन होगा तब बेटा होने की उम्मीद हो सकती है, और ऐसी क्रिया सिवाय श्रृंगी ऋषि के और कोई नहीं कर सकता है। राजा दशरथ का हुक्म हुआ कि जो कोई श्रृंगी ऋषि को यहां लावेगा उसको हीरे जवाहिर का थाल भरकर मिलेगा। एक वेश्या ने कहा, मैं ले आती हूं। वो वहां गई, देखा कि श्रृंगी जी बड़ी समाधि में बैठे हैं। जिस दरख्त पर के जबान लगाते थे वहां एक उंगली गुड़ की लगा दी। ऋषि जी ने जबान लगाई, चाट पड़ गई। पहले एक दफा जबान मारते थे, उस रोज 2 दफा मारी, दूसरे रोज 3 बार मारी। इस तरह रस बढ़ता गया और ताकत आने लगी। वो वेश्या जो छिपके बैठी थी, उसने हलवा पेश किया। तब थोड़ा थोड़ा हलवा खाने लगे। बदन जो दुबला था वो पुष्ट होने लगा। ताकत आई, माई पास थी, सब कार्रवाई जारी हो गई। 2-3 लड़के हुए। किसी बहाने श्रृंगी से वेश्या ने कहा, चलो राज दरबार में, यहां जंगल में लड़के भूखे मरते हैं। बेचारे उसके साथ हो लिए। 2 लड़कों को दोनों कंधों पर उठाया और एक का हाथ पकड़ा। पीछे वो माई साथ चली। इस दशा में राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और वहां क्रिया हवन वगैरह की कराई। जब वहां किसी ने ताना मारा तब होश आया, एकदम लड़कों को वहीं पटक के भागे और तब चेत आया कि माया ने लूट लिया। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक पड़ा हाहाकार। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे, नारद मुनि के पड़ी पिछार। श्रृंगी की मिंगी कर डाली, पाराशर का उदर बिदार। कनफू का चिदा काशी लूटे, योगीश्वर लूटे करत विचार। हम तो बच गए स्वामी दया से, शब्द डोर गए उतरे पार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस ठगनी से रहो होशियार। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश। जा ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। कबीर माया मोहनी, मोहे जान सुजान। भागे हूं छोड़े नहीं, भर भर मारे बान। दृष्टांत, पाराशर ऋषि ने मछोदरी से नाव में भोग किया। उस गणिका ने कहा, अभी दिन है, लोग देखते हैं। उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति से रात का अंधेरा कर दिया। आकाश में बादल आ गए। फिर गणिका ने कहा, मेरे बदन से मच्छी की बदबू आती है। ऋषि ने बदबू को बदलकर खुशबू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि व्यास जी उस मछोदरी से पैदा हुए। दृष्टांत,
कोई महर्षि थे, वन में तपस्या करते थे। एक रोज माया स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आई और कहा, मेरे पति को जंगल में शेर खा गया, अब मैं अकेली वन में डरती हूं, दया करके रात को यहां रहने दो, सुबह को मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कहा, अच्छा, और एक कोठरी में किवाड़ भीतर से बंद करा के बैठा दिया और कह दिया कि अगर मैं भी आकर कहूं खोलो तो भी किवाड़ मत खोलना। उसने कहा, अच्छा। ऋषि जी बैठे भजन करने तो ध्यान में वही माई सन्मुख आने लगी। उसका नक्श हृदय पर पड़ गया था, बार बार उसी का रूप नजराई पड़ने लगा। धार नीचे उतरी, भजन से उठ बैठे, आवाज दी, कुंडी खोलो। उसने कहा, हम नहीं खोलेंगे, तुमने मना किया था, अपना वचन क्यों तोड़ते हो। फिर बेचारे ऐसे काम बस हो गए कि छत तोड़ के कोठे में कूद पड़े। दूसरे रोज दरिया के पार उसको कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा। उसने खूब एड़ लगाई और कहा, बड़ा टर्रा घोड़ा था, इसके लिए मैंने लोहे की लगाम बनवाई थी, ये तो हाथ नहीं आता था। अब देखो मैं इसके सिर पर सवार हूं। सुनते ही होश आया, तब माया रूपी माई को छोड़ के भागे। दृष्टांत, मुछंदरनाथ का जिक्र है कि एक रोज किसी ने कहा कि राज्य का रस लेना और आनंद बड़ा मीठा है। मुछंदरनाथ ने कहा, अच्छा, तजुर्बा करना चाहिए। जोगी गति तो थी ही, दूसरे कालेब में अपनी रूह को प्रवेश करने की ताकत रखते थे। एक राजा मरता था, उसकी देह में अपनी रूह को प्रवेश किया और अपने चेले गोरखनाथ को कह दिया कि भोग विलास में अगर हम भूल जावें तो तुम ये मंत्र आके पढ़ना। गरज के राजा जो मरता था उठ खड़ा हुआ, रानी सब खुश हुई। एक बरस उनके संग भोग विलास किया, मगर खौफ था कि किसी वक्त गोरखनाथ आ जाएगा, इसलिए हुक्म दिया कि कोई कनफटा जोगी शहर में न आने पावे। राग सुनने का उनको बड़ा शौक था। गोरखनाथ गाना बजाना सीखकर गाने वालों के संग दरबार में गए और जब मंत्र पढ़ा तब मुछंदरनाथ को होश आया। फिर अपने पुराने चोले में आ गए। गरज ये है कि भोग विलास की चाह अंतर में धरी थी, उसने अपना इजहार किया। दृष्टांत, गौतम की स्त्री पर राजा इंद्र मोहित हुए। वो उनके हाथ नहीं आती थी। इंद्र ने सोचा कि गौतम पिछली रात नदी में नहाने जाते हैं। चांद को एक रोज हुक्म दिया कि तुम रात को 12 बजे के वक्त जहां के 3 बजे निकलते हो निकलना, और मुर्गे को कहा कि तू 12 बजे रात को आवाज देना। दोनों ने ऐसा ही किया। गौतम धोखा खाकर 12 बजे उठे और माफिक दस्तूर के नदी के चले गए और माफिक दस्तूर के नदी को चले गए। इंद्र बिल्ली का रूप धारण करके भीतर गौतम के घर में गए। जब गौतम लौट के आए तब सब हाल मालूम हो गया। चांद को श्राप दिया कि तुमको कलंक लगेगा और अपनी स्त्री अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर हो जाएगी।
मुर्गे को कहा कि हिंदू तुझको अपने घर में नहीं रखेंगे, और इंद्र को श्राप दिया कि एक काम इंद्री के बस तूने ऐसा अत्याचार किया, तेरे शरीर में 1000 ऐसी ही इंद्रियां हो जाएंगी। दृष्टांत। इसी तरह नारद मुनि का हाल हुआ। उनको अहंकार हुआ कि हम इंद्रिय जीत हैं। विष्णु जी के पास जाकर कहा, विष्णु बोले हम बड़े खुश हुए। नारद जी लौटे तो देखा कि एक स्वयंवर रचा है, उसमें शरीक हुए। ख्याल गुजरा कि राजकन्या हमारे गले में हार डालेगी। कहने लगे कि हमारी तरफ तो देख, मगर उसने दूसरे के गले में हार डाला और उन पर तवज्जो भी न की। नारद जी को अपने सुंदर रूप का फक्र था। किसी ने वहां उनको आईना दिखलाया, देखा तो सूअर का मुंह हो गया है। बड़े शर्मिंदा हुए और नाराज होके भाग गए। दृष्टांत। शिव जी का भी यही हाल हुआ था। पार्वती ऐसी सुंदर और मोहनी स्त्री थी। उनको छोड़ के मोहनी स्वरूप माया का देखा, उसके पीछे दौड़े। जब देखा माया का चरित्र है, तब अपने इष्ट देव को श्राप दिया कि जैसे हम स्त्री के पीछे दौड़े हैं, वैसे ही तुम भी दौड़ोगे। इसी से त्रेता युग में राम अवतार हुआ। सीता के पीछे वन वन दौड़ना पड़ा। ब्रह्मा का भी यही हाल हुआ। सावित्री उनकी बेटी थी, वो पीछे स्त्री हुई, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा भई नातर करती भांड। कबीर माया मोहनी भई अंधियारी लोय, जो सोते सो मूस लए रहे वस्तु को रोय। कबीर माया ढाकनी सब काहू को खाए, दांत उखाड़े पापनी जो संतों नेड़े जाए। नैनो काजल देय कर गाढ़े बांधे केश, हाथों मेहंदी लाए कर बाघिन खाया देश। बाज वक्त अभ्यास में अजीब और गरीब तरंगे और चाहें नमूदार होती हैं, और ये घबराता है कि क्या मामला है। पेशतर तो मेरे में ऐसी चाह और वासना नहीं थी, अब कैसे नजराई पड़ती है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अंतर में जो छिपी हुई चाहें धरी हुई है, वो प्रकट करके खारिज की जाती हैं। जिस कदर अभ्यास और गुरु स्वरूप का ध्यान करता है, उतनी ही मलिनता दूर होती है। जैसे छाछ में नाज फटकने से कूड़ा करकट झाड़ा जाता है, ऐसे ही गुरु का ध्यान करने से गोया गुरु रूपी सूप से चाह और वासना रूपी कूड़ा करकट निकाला जाता है। जब तक चाह और वासना का बीज अंतर में मौजूद है, तब तक वो खतरनाक और खललअंदाज है, काबिल इत्मीनान नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि चाह की जड़ जो अंतर में मौजूद है, किसी वक्त जरूर सरसब्ज होती है। चमरिया चाह बसी घट माही, गुरु अब कैसे धारे पाएं। दुख सुख नित ही आवे जाएं, कर्म फल भोगत मन के माही। शुद्धता सब ही भागी जाएं, प्रेम और भक्ति नहीं ठहराए। विरह अनुराग निकासे जाएं,
करूं क्या कोई जतन अब नाही। बहुर फिर गुरु ही ले ही बचाए, नाम बिन करे न कोई सहाय। करूं अब सत्संग शरण समाए, शब्द में निस दिन लगन लगाए। राधा स्वामी कीन्ही दृष्टि झुमाए, चमरिया घट से भागी जाए। चाह चमारी चूहरी, अति नीचन की नीच। तू तो पूरन ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। काहू न मन बस कीना जग में, काहू न मन बस कीना। श्रृंगी ऋषि से वन में लूटे, विषय विकार न जाने। पठई नारी भूप दशरथ ने, पकड़ी अयोध्या आने। सूखे पत्र पवन बखी रहते, पाराशर से ज्ञानी। भर में रूप देख गणिका को, काम कंदला बानी। सोई सुरपति जाकी नार शुचि सी, निस दिन ही संग राखी। गौतम के घर नार उर्वशी, निगम कहत है साखी। पार्वती सी पत्नी जाके, ताका मन क्यों डोले। खिलत भय छवि देख मोहनी, हा हा करके बोले। एक नार कंवल सुत ब्रह्मा, जग उपराज कहावे। कहे कबीर एक मन जीते बिन, जीव आराम न पावे।